सिंह एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम एक टॉपिक डील कर रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन है, डायग्नोसिस है, जिसको बोलते हैं कैसोनीस टेस्ट। कैसोनी टेस्ट भी बोलते हैं, कैसोनीस टेस्ट भी बोलते हैं। यह पैरासाइटोलॉजी के चैप्टर से लिया गया है ये, और उसी का टेस्ट भी होती है। इसमें क्या करते हैं ये, पहले तो डिफिनेशन हम लोग अगर क्वेश्चन आती है तो लिखते हैं। डिफिनेशन में क्या लिखते हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ टेस्ट इन विच द डिटर्मिनेशन ऑफ एंटीबॉडी ऑफ एकाइनोकोकस गैलोसस या फिर एंटीबॉडी ऑफ डॉग टेपवर्म, क्योंकि एकाइनोकोकस गैलोसस को हम लोग बोलते हैं डॉग टेपवर्म बोलते हैं। तो इस टेस्ट का अगर इंडिकेशन पूछा जाए क्यों कराते हैं, तो इंडिकेशन सिर्फ सीधा लिखा हुआ है क्या चीज, हाइडाटिड डिजीज या हाइडाटिड सिस्ट। एकाइनोकोकस गैलोसस से ही ये डिजीज होती है जिसका नाम है हाइडाटिड डिजीज। हाइडाटिड डिजीज में जो एक सिस्ट बनता है लीवर में या स्प्लीन में या भिसरा में, जिस सिस्ट के अंदर फ्लूइड भरा होता है, वाटरी फ्लूइड, उसी के नाम पे पड़ा है ये हाइडाटिड सिस्ट या हाइडाटिड डिजीज बोलते हैं। तो उस डिजीज को ये ट्रीटमेंट जांच करने के लिए ये टेस्ट कराई जाती है। वैसा मरीज जिस मरीज में लीवर इलाज कर रहा है, लीवर में स्वेलिंग हो चुकी है, उस पेशेंट में स्प्लीन में किस तरह का सिस्ट बना हुआ है, भिसरा में कहीं पे सिस्ट बना हुआ है, पेरिटोनियम बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि ब्रेन में भी ये चला जाता है, जहां पर कि पेशेंट को सीवियर माइग्रेन, वर्टिगो, एपिलेप्सी अटैक ये बार बार डेवलप होता रहता है मरीज को। तो वैसे मरीज, जिस मरीज में ऐसा कंडीशन आता है, तो सबसे पहले उस पेशेंट को अगर ब्रेन में सिम्टम हो तो सीटी स्कैन कराते हैं, तो वहां पे आ जाएगा सिस्टिक सर्कोसिस। अगर बाय द वे सपोज दैट हम अगर पेशेंट को अब्डोमेन में दिक्कत होती है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो अगर ऐसा फाइंडिंग आता है सिस्ट के बारे में, तो उस पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट को लिखते हैं, कैसोनीस टेस्ट। कैसे हम लोग करते हैं, आप लोग आगे बता देते हैं अभी। तो ये सब इंडिकेशन हो जाती है कि पेशेंट को अगर ऐसा सिम्टम आता है तो उसको रेडियोलॉजिकल जांच कराने के बाद इसको करा जाते हैं। पहले नहीं कराते हैं, पहले रेडियोलॉजिकल जांच करा लेते हैं, वहां पर सस्पेक्टेड सिस्ट मिल रहा है, हाइडाटिड सिस्ट का रिपोर्ट कर रहा है अगर बाय द वे सीटी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी, तब हम लोग इस टेस्ट को कराते हैं। अब हम लोग आते हैं इसको टेस्ट को कराते कैसे हैं। तो सबसे पहले इस टेस्ट को करने के लिए रिक्वायरमेंट लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या लेंगे हम लोग, तो कैसोनी रिएजेंट ही बोलते हैं हम लोग, कैसोनी रिएजेंट बोलते हैं, रिएजेंट, और प्लस बाकी 1 ml का सिरिंज चाहिए, 1 ml सिरिंज। बाकी हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि यह स्किन से जांच करते हैं हम लोग, या एक स्किन से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे स्किन टेस्ट में सिक टेस्ट होती है जो डिप्थीरिया के लिए करते हैं, डिक टेस्ट होती है वो स्कारलेट फीवर के लिए करते हैं, या स्ट्रेप्टोकोकस डिजीज के लिए कराते हैं, या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज के लिए कराते हैं, या फिर एम्प्टी टेस्ट जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए जांच कराते हैं, लेप्रामिन टेस्ट जो लेप्रोसी के लिए जांच कराते हैं। उसी तरह से आता है कैसोनी टेस्ट जो कि डॉग टेपवर्म को जांच करने के लिए करते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि 0.25 ml या 0.2 ml भी बोल सकते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक 1 ml सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, 0.25 ml क्या करते हैं कि हम लोग वहां पर सीरीज में वो ले लेते हैं मेडिसिन को, जो रिएजेंट होती है कैसोनी रिएजेंट, वो हम लोग एक सीरीज में ले लेते हैं। और उस सीरीज में लेने के बाद क्या करते हैं कि उसको पैरेलल इंजेक्ट करते हैं, स्किन के पैरेलल इसको इंजेक्ट करते हैं। ये सिरिंज हो गई, सपोज दैट यहाँ सिरिंज है और यहाँ पिस्टन हो गई इसमें, और एक कैसोनी रिएजेंट हो गई, तो यहाँ पुश कर देते हैं। पुश कर दिए तो पुश करते हैं, एकदम ऐसा पुश करते हैं कि स्किन जो है एलिवेट हो जाता है स्किन। तो क्या करें, स्टेप बाय में क्या बोलेंगे लोग कि कैसोनी रिएजेंट टेक इन 1 ml सिरिंज 0.25 ml, उसका क्या करते हैं, इट इंजेक्ट इन सबक्यूटेनियस, और आफ्टर इंजेक्ट द एलिवेशन ऑफ स्किन, वहां पे हो जाते हैं, स्किन एलिवेट हो जाना चाहिए। यहां तक मेरा हो गया क्लियर। और इसके लिए लेते कहां पे है, इसके लिए ये भी होती है कि साइड क्या होना चाहिए, 4 आर्म, साइड क्या होना चाहिए, 4 आर्म। उस स्किन में कोई एलर्जी नहीं होना चाहिए, वहां पे कोई इरप्शन नहीं होना चाहिए, वहां ब्लड वेसल्स नहीं होना चाहिए, ब्लड वेसल्स होगा लेकिन साइड में होना चाहिए। तो वैसा स्किन लेते हैं जिस जगह पे कोई इरप्शन ना हो, उसका कलर भी है स्किन का नॉर्मल हो, ना कोई एक्जिमा हो किस तरह से, तो वहां पर इंजेक्ट कर दिया हम लोग। ये प्रोसेस आ गई। अब क्या करते हैं, अगला क्या करते हैं, इसको वेट करते हैं, 30 मिनट तक वेट करते हैं। पहले
2 स्टेप में जांच करते हैं इसको। पहले 30 मिनट में वेट करते हैं। 30 मिनट के बाद क्या देखते हैं, अगर किसी भी तरह का नो एनी इन्फ्लामेटरी साइन एंड इचिंग साइन डेवलप, अगर किसी भी तरह का ना यहाँ इन्फ्लामेशन है, ना कोई इंड्यूरेशन है, ना कोई यहाँ पे इचिंग है, उस कंडीशन में अगर कुछ भी नहीं है, तब यहाँ पर क्या लिखाएगा, कैसोनीज टेस्ट निगेटिव। कैसोनीज टेस्ट निगेटिव लिखाएगा, यानी आधा घंटा के बाद हम देखेंगे वहां पर किसी भी तरह का इचिंग और इरप्शन नहीं हो रही है, तब वहां पर लिखाएगा कैसोनीज टेस्ट निगेटिव। लेकिन फिर भी इसमें 2 दिन तक और वेट किया जा सकता है डिलेड रिएक्शन देखने के लिए। 2 दिन भी हम लोग इसको मैक्सिमम वेट कर सकते हैं। आधे घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, सटीक रिपोर्ट आती है। लेकिन अगर कंट्रोवर्सी की बात अगर होती है देखने के लिए, तो हम लोग वेट करा देते हैं। 2 दिन तक भी ये पॉजिटिव आ सकता है, तो पॉजिटिव ही बोलते हैं। लेकिन वह पॉजिटिव में कंट्रोवर्सी आती है, जिसके बाद हम लोग फिर एलाइजा फॉर एकाइनोकोगेलोसिस कराया जाता है बाद में। लेकिन 30 मिनट इसका सटीक ड्यूरेशन होती है। लेकिन अगर बाय द वे अगर 30 मिनट में अगर कहीं पे जहाँ पे इंजेक्शन जो दिए हैं साइट पे, वहाँ रेडनेस हो जाता है, वहाँ पे इचिंग होती है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, इस तरह का कंडीशन अगर बाय द वे वहाँ पे आता है, तब उसको बोलेंगे कैसोनीज टेस्ट पॉजिटिव कहेंगे। तो यहाँ पे अब जो पॉजिटिव जब आ जाती है, तो इसको ग्रेड को बनाने के लिए कि ये पॉजिटिव कितना है, इसके लिए क्या करते हैं, इसको लोग मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर क्या होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं जितना। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ से स्केल से मेजरमेंट करते हैं। तो पॉजिटिव की बात करते हैं, क्या करते हैं हम लोग मेजरमेंट में, तो अगर बाय द वे बिलो 10 mm हुआ, बिलो 10 mm, तो इसको बोलेंगे निगेटिव। अगर 11 से लेकर के अगर 13 mm होता है, तो क्या बोलेंगे 1 प्लस पॉजिटिव। अगर 14 से लेकर के 17 mm होता है mm, तो बोलेंगे 2 प्लस पॉजिटिव। 18 से लेके 21 mm अगर होता है बाय द वे, तो बोलेंगे 3 प्लस पॉजिटिव। मोर देन 22 mm, मोर देन 22 mm, तो इसको बोलेंगे 4 प्लस पॉजिटिव। तो इस तरह से क्या होती है, उसको ग्रेड हम लोग बना देते हैं। ये तो हो गया आप लोग ग्रेड। अब जो बात आते हैं, अगर हम लोग फॉल्स पॉजिटिव कब होगी, कि वहां पर जब वहां पर इरप्शन हो जाती है, एलर्जी रहती है, उसको किसी से एलर्जी हो जाती है, बहुत लोगों को नीडल से एलर्जी होती है, तो फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगी। अगर फॉल्स नेगेटिव कब बोलेंगे, कि जब ये इंजेक्शन जो होती है वो बिलो डर्मिस के नीचे चला जाता है, तब रिपोर्ट में क्या हो जाएगी, फॉल्स नेगेटिव। इस तरह से हम लोग क्या होती है, एक कैसोनीज टेस्ट के बारे में पूरा हम लोग लिख देंगे। क्या होता है, वह एक एंटीबॉडी का टेस्ट है जो एकाइनोकोगेलोसिस का करते हैं। दूसरा हाइड्रेटिस डिजीज, हाइड्रेटिस सिस्ट में इसकी जांच की जाती है। तीसरे नंबर पे इसमें लोग रिएजेंट लेते हैं, रिएजेंट में कैसोनीज रिएजेंट लेंगे, सीरीज लेते हैं। चौथे नंबर पे इंजेक्ट करने के बाद आधा घंटा वेट करते हैं, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में अगर कुछ भी नहीं हुआ तो निगेटिव, आया तो पॉजिटिव, कुछ भी आता है तो, और अगर आया तो फिर ग्रेड मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको फॉल्स नेगेटिव फॉल्स पॉजिटिव करते हैं। इतना से कर करके हम लोग उसमें हम लोग एग्जामिनेशन में अगर आता है क्वेश्चन, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। नहीं तो फिर इसके बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है। पेशेंट आता है, इसका कैसोनीज टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब पेशेंट को डॉग टेप वर्म का बॉडी में सिस्ट प्रवेश कर चुका है, और ये सर्जिकल डिजीज होती है, कंप्लीट सर्जिकल डिजीज है। इसका ट्रीटमेंट जब होती है, तो हम बताएंगे आपको, हाइड्रेटिस सिस्ट पढ़ाएंगे, उसमें बता देंगे आपको कि इसके लिए ऑपरेशन करके इसको निकाला जाता है इसमें, नहीं तो फिर कुछ मेडिसिन भी इसमें दी जाती है। तो हम लोग टेस्ट के बारे में समझ गए थे, बाकी बात हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स।